है महाभारत में आज बात उस महाभारत की जो देश में कोरोना के समय में एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में चल रही है, या फिर मैं ये कहूं आईएमए के डॉक्टरों और स्वामी रामदेव के बीच चल रही है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई अब अपने पार्ट 2 में पहुंच गई। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि अब जिन 25 सवालों को स्वामी रामदेव ने आईएमए के डॉक्टर्स के सामने रखा, अब उन सवालों पर आईएमए कह रहा है कि खुली बहस के लिए तैयार है। स्वामी रामदेव को चुनौती दे रहे हैं आईएमए के डॉक्टर्स और कह रहे हैं कि खुली बहस हो उन सभी सवालों पर जो स्वामी रामदेव ने आईएमए के डॉक्टर्स के सामने रखे हैं। और इसीलिए आज कर रही हूं महाभारत कि क्या अब खुले मंच पर, सार्वजनिक मंच पर एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की इस लड़ाई, आईएमए वर्सेस रामदेव की इस लड़ाई का हल निकलेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर महाभारत। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। जो रामदेव है इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। आईएमए की रामदेव को खुली चुनौती। बाबा वर्सेस आईएमए पार्ट 2। अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। रामदेव का वार, डॉक्टरों का पलटवार। जो रामदेव है इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। बाबा के 25 सवाल, आईएमए का पैनल तैयार। बहस की आड़ में बाबा पर निशाना। क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। स्वामी रामदेव और आईएमए के बीच बयानों की जंग चल रही है। एलोपैथी की इलाज पद्धति पर सवाल उठाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बाबा रामदेव अपने तर्कों और सवालों से एलोपैथी की इलाज पद्धति पर सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं आईएमए ने बाबा रामदेव के खिलाफ 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजने के बाद अब बाबा रामदेव को खुली बहस की चुनौती दे डाली है। आईएमए का कहना है कि उनके डॉक्टरों का पैनल तैयार है, यानी अब खुली जंग, खुली बहस होनी चाहिए। Now, when Ramdev ji has accused allopathic medicine as a stupid medicine, as IMA president, I opposed it and demanded the health minister to take action against him. And IMA has filed FIR and legal notice against him. आईएमए और बाबा रामदेव में बढ़ता विवाद पीएम मोदी से लेकर कोर्ट तक पहुंच गया। आईएमए ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बाबा रामदेव के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने जैसी कड़ी कार्रवाई की मांग की। हाल ही में हमारी नेशनल आईएमए ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रामदेव है इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। हालांकि बाबा रामदेव एलोपैथी मामले में ट्वीट कर सफाई देते हुए अपना बयान वापस ले चुके हैं और बाबा रामदेव कई बार कह चुके हैं कि ये लड़ाई उनके खिलाफ लड़ी जा रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। वहीं रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण ने बाबा रामदेव के खिलाफ मचे बवाल को साजिश और प्रोपेगेंडा का नाम दिया। कुछ लोगों को जो इस देश के अंदर आयुर्वेद और योग को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, ये उन लोगों के द्वारा फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। ये विवाद बाबा रामदेव के उस बयान से शुरू हुआ जब उन्होंने कोरोना से होने वाली मौतों के पीछे की वजह एलोपैथी को बताया। बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें डॉक्टरों की मौत पर सवाल खड़े हुए। कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। आईएमए ने जिन सवालों को लेकर बाबा रामदेव को खुली चुनौती दी है, बाबा रामदेव ने ट्वीट करके एलोपैथी इलाज पद्धति पर आईएमए से सवाल पूछे हैं। बाबा रामदेव ने आईएमए से जो सवाल पूछे, उनके जवाबों का इंतजार बाबा रामदेव को अब भी है। उन 25 सवालों में से कुछ सवाल ऐसे जिनमें एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन यानी बीपी के लिए स्थायी समाधान है क्या? एलोपैथी के पास टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के लिए परमानेंट सोल्यूशन है क्या? एलोपैथी के पास फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस का क्योर है? फार्मा इंडस्ट्री में हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करने का कोई उपाय है क्या? क्या फार्मा इंडस्ट्री में कोई ऐसी दवा है जो बिना सर्जरी के हर रोज 1 किलो वजन कम कर दे? बाबा रामदेव के इन सवालों पर अब आईएमए ने पलटवार किया है, यानी आईएमए ने बाबा रामदेव को जवाब में खुली बहस की चुनौती दी है। अब इंतजार ये कि क्या बाबा रामदेव इस चुनौती को स्वीकार करेंगे।
इसीलिए जो सवाल मैं पूछ रही हूं वो ये, स्वामी रामदेव का वार, अब डॉक्टरों का पलटवार, क्योंकि अब डॉक्टर कह रहे हैं खुली बहस होनी चाहिए। सवाल पूछ रही हूं कि बाबा के 25 सवाल पर आईएमए के जवाब तैयार है क्या, क्योंकि डॉक्टरों का एक पैनल गठित करने की बात कही गई है जो सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं, बाबा वर्सेस आईएमए की लड़ाई क्या अब खुली बहस पर आई, क्योंकि अब क्या खुली बहस से समाधान निकलेगा? और महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि बहस की आड़ में बाबा पर निशाना है क्या, क्योंकि यही बात बाबा और उनके समर्थक कह रहे हैं कि यह लड़ाई बाबा को निशाना बनाकर की जा रही है। मेरे साथ जो मेहमान है महाभारत में आज, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर वीडी तेम्बुर्निकर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर राम सारस्वत, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय संत समाज के सदस्य योगी देवनाथ जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के को चेयरमैन एडवोकेट विष्णु शर्मा जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं आईएमए के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नवजोत सिंह दहिया, मेरे साथ है आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर विनय अग्रवाल जी, और मेरे साथ है आईएमए उत्तराखंड के अध्यक्ष रहे डॉक्टर एके सिरोही। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत में सबसे पहले आपको वो बयान दिखाऊं कि बाबा रामदेव ने कैसे अब सीधे सीधे आईएमए पर पलटवार किया है, क्योंकि स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि ये पूरा प्रोपेगेंडा सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, आयुर्वेद और हिंदुस्तानी पद्धतियों के खिलाफ है। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको सुनवाऊं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देती हूं। स्वामी रामदेव के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन का ऐलान किया है रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, यह बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह रामदेव के खिलाफ गुस्से में है डॉक्टर। बाबा के खिलाफ 1 जून को देश भर में प्रदर्शन करेंगे, ब्लैक डे मनाएंगे। फोर्डा यानी कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया विरोध करेगा और देश भर में 1 जून को स्वामी रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ आईएमए पर सवाल उठाने वालों की भी गिनती कम नहीं है, स्वामी रामदेव के समर्थन में खड़े होने वालों की भी गिनती कम नहीं है। इसीलिए जो बड़ी खबर मैं आपको यह बता रही हूं, जो फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने 1 जून को देश भर में स्वामी रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, वो आपको बता रही हूं। लेकिन स्वामी रामदेव ने क्या कहा है वो भी जरूरी है, क्योंकि स्वामी रामदेव का बयान, भले ही डॉक्टर्स यहां प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वामी रामदेव क्या कह रहे हैं, स्वामी रामदेव का आपको बयान बताती हूं, क्योंकि स्वामी रामदेव ने 25 सवाल सामने रखे, डॉक्टरों के सामने रखे, ये आप जानते हैं। उन 25 सवालों के जवाब भी डॉक्टरों से लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं स्वामी रामदेव क्या कह रहे हैं। स्वामी रामदेव ने कहा, 25 सवालों के जवाब मांगने के बाद उन्होंने कहा है कि 90% लोग योग और आयुर्वेद से ठीक हुए हैं, घर में ही ठीक हुए हैं, यानी सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिन्हें अस्पताल जाना पड़ा। और इसीलिए स्वामी रामदेव कह रहे हैं केवल 10% की जान एलोपैथी ने बचाई है। इसीलिए उन्होंने कहा कि एलोपैथी ने ही सबकी जानें बचाई, ये कहना गलत होगा। स्वामी रामदेव कह रहे हैं 10% लोगों की ही जान एलोपैथी ने बचाई है, 90% लोग घर में ही ठीक हुए। मोर्चाबंदी एलोपैथी के खिलाफ नहीं है, ये स्वामी रामदेव का बयान है। स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि मैं मोर्चाबंदी एलोपैथी के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, बीमारी के कारण का निवारण होना चाहिए, यानी जो कारण है उनका निवारण हो, सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एलोपैथी सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है, यानी जो सिम्टम्स हैं, बुखार है तो उसकी दवाई दे दी गई, अगर जुकाम है तो उसकी दवाई दे दी गई, गला खराब है तो उसकी दवाई दे दी गई। स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है, लेकिन जो जड़ में है, यानी कि किस वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका इलाज आयुर्वेद करता है। और इसीलिए वो कह रहे हैं मोर्चाबंदी मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सीधे सीधे निवारण पर बात करता हूं। यह स्वामी रामदेव की बात है। स्वामी रामदेव ने जो बातें कही, अब उनके समर्थन में नीमा भी उतर आया है, यानी कि जो कि नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन है, जो अलग अलग पद्धतियां हैं उनको लेकर, जो ऑल्टरनेट साइंसेज हैं उनको लेकर काम करती है नीमा, और उसके अध्यक्ष डॉक्टर वीडी तेम्बुर्निकर हमारे साथ हैं। मैं उन्हीं से बहस की शुरुआत करना चाहती हूं। डॉक्टर तेम्बुर्निकर, मैं आपसे शुरुआत इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप समर्थन में हैं स्वामी रामदेव के। स्वामी रामदेव कह रहे हैं मैं मोर्चाबंदी एलोपैथी के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आयुर्वेद पर निशाना है, आप भी यही मानते हैं? ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोग किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में नहीं है।
सबसे पहली बात यह है, हम जी। लोग आयुर्वेद शास्त्र के समर्थन में यहाँ हैं और आयुर्वेद के ऊपर रामदेव बाबा जी की आड़ में अगर आयुर्वेद के ऊपर कोई हमले करता है तो उसका जवाब देना हमारा कर्तव्य है, हमारी जवाबदेही है। सबसे पहले दूसरी एक बात बताना चाहूंगा कि आचार्य रामदेव जी ने अगर कोई किसी पैथी के खिलाफ कुछ कहा है, जी। उनको कुछ साइंस के खिलाफ कुछ कहा है, तो नीमा उसका कतई समर्थन नहीं करती। हाँ वी आर नॉट विद दैट सेंटेंस जो उन्होंने कहा गया था। जी, लेकिन नीमा ने एक पत्र भी तो लिखा है प्रधानमंत्री को, एक प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, वो किस संदर्भ में लिखा है डॉक्टर साहब? नीमा ने यही प्रधानमंत्री को वो पत्र लिखा नहीं है, प्रधानमंत्री को डायरेक्ट, लेकिन वो पत्र लिखा है हमने आदरणीय हर्षवर्धन जी से। हर्षवर्धन जी ने बाबा रामदेव जी से जो लेटर लिखा था उनकी माफी की डिमांड करते हुए या इसके ऊपर जो हल निकालना है उसके लिए, हाँ। तो उसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो भी आज की कोविड की सिचुएशन है वो सिचुएशन संभालने में सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर ने काम किया है। ये कहना देश के 7.5 लाख जो 8.5 लाख जो आयुर्वेद के ग्रेजुएट हैं, हाँ। उनके ऊपर अन्याय करने जैसा है। हमने भी बहुत काम किया है, दिन रात काम करते आ रहे हैं। बेसिकली वी आर जनरल प्रैक्टिशनर, तो हम लोग फैमिली फिजिशियन का काम करते हैं। आपकी यही बात तंभुर्णिकर जी, आपकी यही बात लेकर मैं डॉक्टर दहिया के पास जा रही हूँ। आप कह रहे हैं कि ये कहना कि कोरोना में इलाज सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर्स ने किया, इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि आयुर्वेद ने भी अपना रोल प्ले किया है, और ये आपने का कहना कि सिर्फ आप लोगों ने इलाज किया है उस पर उनको दिक्कत है। डॉक्टर दहिया, उनको इस बात से आपत्ति है, और वो ये कहते हैं कि आप लोग भले ही खुली बहस की अब चुनौती दे रहे हैं, अब खुली बहस से तय होगा ये। हम मैडम डॉक्टर दहिया को क्लियरली, हाँ मैडम ये बात पहले क्लियर है कि जो हमारे नीमा के प्रधान ने कहा है, हम उसके साथ बिल्कुल, मैं उसके साथ अपना बिल्कुल समर्थन देता हूं। ये जो कोरोना की लड़ाई है, ये फैमिली प्रैक्टिशनर से लेके जनरल प्रैक्टिशनर से लेके ये मोहल्ला क्लिनिक चलाने वाले क्वालिफाइड पर्सन से लेके आईसीयू के क्वालिफाइड लोगों तक ने किया है। हमें आपत्ति इस नाले के ऊपर ये है कि जो आदमी आज से 10 साल पहले एक सलवार कमीज डाल के दौड़ गया, आज हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं दोबारा? हम हर पैथी का सत्कार करते हैं, हम हर एक साइंटिफिक बात का सत्कार करते हैं, लेकिन इस जो है व्यापारी जो ये हिंदुस्तानी कॉर्पोरेट चला रहा है, इसका हम कोई समर्थन नहीं करते। हम हर पैथी का और उसकी जो साइंटिफिक तरीके हैं उसका पूरा वो करते हैं, लेकिन हम किसी भी नाले का एक सेकंड डॉक्टर दहिया, पहली बात तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आप नाम लेकर कहे इस तरह, जब आप लोग भाषा में इस तरह का प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है आप किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने के लिए ये कर रहे हैं। तो आप उनको स्वामी रामदेव कह सकते हैं, रामदेव कह सकते हैं, पहली बात मेरी ये, और इसी पर आपत्ति जताई जा रही है। मैं आपको बताती हूँ क्यों, सुनिए। आप किसी का नाम रख देंगे तो हम वो नाम लेना शुरू कर देंगे। डॉक्टर दहिया, तो एक मिनट डॉक्टर दहिया, मैं आपसे पूछ रही हूं, आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि वो एक कंपनी चला रहे हैं, मैं आपसे पूछती हूं आईएमए क्या प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करता है, उन पर मोहर लगाता है? जो आरोप अब आईएमए पर लग रहा है कि आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं। आईएमए कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता सर, मैन्युफैक्चर नहीं करता है लेकिन एंडोर्स करता है। मैंने तो मैन्युफैक्चरिंग कहा ही नहीं सर, मैंने कहा एंडोर्स करता है। आप मेरे को ये बताइए कि आईएमए जीन बनाता है, आईएमए साड़ी बनाता है? मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग? आपने सुना नहीं मेरी बात, आपने मेरी बात नहीं सुनी सर। डॉक्टर दहिया, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं, हमारे पास सवाल आते हैं, मैं उन सवालों को ही आपके सामने रख रही हूँ। मैं कुछ नहीं कह रही, मैंने प्रोडक्शन नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कि आप लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, मैंने कहा आप प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, उस पर आईएमए की मोहर लगाते हैं, क्योंकि ये आरोप आपके ऊपर स्वामी रामदेव और आयुर्वेदिक लॉबी की तरफ से लग रहा है कि आईएमए प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने वाला कौन और उसके लिए क्या पैसे लिए जाते हैं। पहले आप लाला रामदेव जी और आयुर्वेदिक को अलग रखे। आयुर्वेदिक एक, ठीक है सर, मैं अलग रख के पूछ रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हिंदुस्तान में डॉक्टर दहिया, पहले मेरी बात सुनिए। डॉक्टर दहिया, मैंने अलग कर दिया सर, मैंने अलग कर दिया। अभी तो आपने अभी डॉक्टर साहब को सुना, आपने अभी नीमा के अध्यक्ष को सुना, वो कह रहे हैं आयुर्वेद और ये अलग है। सर आपने खुद ही सुना, तंभुर्णिकर जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हम आयुर्वेद और रामदेव जी को अलग रखकर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है,
मैंने आपसे एक सवाल पूछा जो हमारी ऑडियंस पूछ रही है, मैं आपसे पूछ रही हूं, आईएमए प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करता है कि नहीं करता है, उस पर मोहर लगाता है, उसके लिए पैसे लेता है, मैं पूछ रही हूं। मैडम एक पहले मेरी बात समझिए, आप जवाब नहीं दे रहे। आईएमए का फार्मा सेक्टर के साथ, आप जवाब नहीं दे रहे। आईएमए का फार्मा सेक्टर के साथ कोई डॉक्टर दहिया आप जवाब नहीं दे रहे। फार्मा सेक्टर के डॉक्टर दहिया आप जवाब नहीं दे रहे हैं। हम लाला रामदेव की तरह कोरोना, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा है। मैं डॉक्टर विनय अग्रवाल के पास जा रही हूं, फिर मैं डॉक्टर योगी देवनाथ जी के पास जाऊंगी। एक मिनट डॉक्टर विनय अग्रवाल, आप तो पहले भी महाभारत में आए हैं मेरे साथ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं, मैं स्वामी रामदेव और आयुर्वेद को जोड़कर नहीं देखती। आपने कहा नहीं जोड़ना है, मैं कह रही हूं नहीं जोड़िए, लेकिन मैं आपसे आईएमए का सवाल पूछ रही हूं। वो आरोप पर आप पर लगा रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप यह है कि आप प्रोडक्ट्स एंडोर्स करें तो ठीक, आप उस पर आईएमए की मोहर लगाएं तो ठीक, लेकिन वो अपनी भारतीय पद्धति और जो सामान घर घर में मिलता है उसे लेकर कुछ चीजें बना रहे हैं, तो उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। जी सुचेरिता, मुझे आपको कुछ 30 सेकंड्स देने होंगे मुझे। बिल्कुल दिए डॉक्टर साहब, बोलिए। मैं डॉक्टर तेमुलकर का बिल्कुल समर्थन करता हूँ जी। मैं आयुर्वेद का आदर करता हूँ जी। तेमुलकर साहब ने एक सेंटेंस कहा कि हमारी पैथी का कोई भी आदमी किसी और पैथी को क्रिटिसाइज कर रहा है वो उसके खिलाफ है जी। मैं तेमुलकर साहब से दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, क्या रामदेव जी उनके स्पोक्स पर्सन है? नंबर 1। नंबर 2, क्या रामदेव जी एक क्वालिफाइड आयुर्वेद है? नंबर 2, क्या रामदेव जी एक इंडस्ट्री नहीं चलाते हैं? नंबर 3, क्या रामदेव जी को की एक दवाई जो लगी, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या उत्तरांचल के ड्रग कंट्रोलर ने कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किए या नहीं? मैं इन सारे सवालों का जवाब इसलिए पूछना चाहता हूं कि ये पर्टिनेंट है। आपने कहा कि लाला रामदेव या स्वामी रामदेव कहें, उन्होंने अपने सेंटेंसेस से एक आदमी जो अपने रहता है पब्लिक डोमेन में रहता है, उसे पब्लिक डोमेन में ऐसे शब्द इस्तेमाल करके स्वामी नहीं कहलाया जा सकता। जो ये कहता है कि किसी का बाप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता, जो ये कहता है कि मैं तो मेरे पैनल पर योगी देवनाथ जी है, मैं तो उन्हें भी योगी देवनाथ कह रही हूँ। अब आप कहेंगे नहीं योगी मत कहिए। सुचेरिता जी 1 मिनट मेरे को आपको देना पड़ेगा, बिकॉज ये बात जहां से शुरू हुई है लड़ाई वही है जी। और कुछ हमारी किसी आयुर्वेद से लड़ाई नहीं है। हाँ। वो उनका क्या अस्तित्व है ये पूछने का 25 सवाल हम लोगों से, क्योंकि वो खुद क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। एक इंडस्ट्री का आदमी अगर ये कहने के लिए, ये बताने के लिए, मैं उनसे पहले कहता हूं उन 25 सवालों का क्या इलाज आयुर्वेदा में है? अगर वो डॉक्टर अग्रवाल देखिए, मैं आप बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं डॉक्टर अग्रवाल, आप सब लोग जो मेरे पैनल पर हैं, मुझे तो कई बार लगता है मैं सवाल पूछ रही हूं, मेरे पास मेडिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं सवाल बतौर एक एंकर आपसे पूछ रही हूं। ये सवाल जो हमारे पास आएंगे और इस मुद्दे से जुड़े आएंगे, वो मैं आप पैनलिस्ट से नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने डॉक्टर दहिया से भी पूछा था। उनका आरोप आप पर यह है कि आईएमए हमें तो सवाल पूछता है, हम तो भारतीय पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं, आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आईएमए प्रोडक्ट्स को एंडोर्स क्यों करता है, उसके लिए पैसे क्यों लेता है? आप बोल दीजिए ये गलत है, अगर ये आरोप गलत है। सुचेरिता जी, मैं वहीं पर आ रहा हूं। मैं ये आरोप और काउंटर आरोप जो है ये इस चीज को डिसाइड नहीं करेंगे कि किसी पैथी को क्रिटिसाइज करना कहां सर वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, उसको तो मैं सही ठहरा नहीं रही। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या हम एंडोर्स करते हैं, अगर कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर साहब मैं एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर लूं, योगी देवनाथ जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले, ये इस बात को कौन सपोर्ट करेगा? अगर ऐसा नहीं होता तो डॉक्टर हर्षवर्धन चिट्ठी नहीं लगते स्वामी रामदेव को। वो ये जिन डॉक्टरों ने अपना सर्वस्व लगाया है इस कोरोना के समय में, तो कोई किसी पर सवाल नहीं उठा रहा है और नहीं उठाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ उनका कहना है आप सब लोग उन पर टूट पड़े हैं, आयुर्वेद पर टूट पड़े हैं। मैं एक बार बाबा रामदेव, मैं एक बार सुनिए, मैं योगी देवनाथ जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट योगी देवनाथ जी, एक सेकंड तो देंगे आप मुझे कंप्लीट करने, पहले मुझे कंप्लीट करने। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर अग्रवाल बोलिए जल्दी से, फिर मैं और मेरे पैनलिस्ट। मैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस देश में डॉक्टर हर्षवर्धन है, और अगर डॉक्टर हर्षवर्धन का अगर आप पत्र पढ़ेंगे, वो पत्र बड़ा क्लियर कहता है कि स्वामी या रामदेव जी ने जो भी सेंटेंसेस कहे हैं वो गलत हैं, उनको वापिस लेना चाहिए, और इस कोरोना की लड़ाई के लिए वो एक नेगेटिव साबित होंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आपका ये कहना कि दिवालिया और बेकार और तमाशा साइंस है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण है, और आपको जो आप
पब्लिक डोमेन में रहते हैं, जो लोग ऐसी शख्सियत है, सार्वजनिक डोमेन में रहते हैं, उनको ऐसे शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभी ये जब लेटर लिखा गया उसके बाद वो कहते हैं किसी का बाप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता। आप बताएं, फिर आप कहते हैं उनको स्वामी कह के एड्रेस किया जाए। हाँ। क्या ये उचित होगा? अगर ऐसे शब्द जो इस्तेमाल करे उसको स्वामी कह के उचित करें। आज तक कभी ये आयुर्वेदिक एलोपैथिक की लड़ाई हुई? और क्या ये कोरोना का जो ये लड़ाई है ही नहीं आयुर्वेदिक। हम तो आयुर्वेदिक का बहुत मैं तो पर्सनली इंडियन मेडिकल सर देखिए, मैं तो बस मैं आयुर्वेद और एलोपैथी के बारे में बोलने वाली कोई नहीं हूं। आप लोग सब जानकार और अनुभवी लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकती हूं कि अगर अब शब्दों का इस्तेमाल एक तरफ से होगा, दूसरी तरफ से भी होगा, इसमें किसी का भला तो नहीं होने वाला है। और मैं योगी देवनाथ जी आपके पास जा रही हूं। योगी देवनाथ जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो पूरी लड़ाई है, अब स्वामी रामदेव कह रहे हैं, स्वामी रामदेव ने कहा कि ये एक एजेंडा है आयुर्वेद के खिलाफ, भारतीय पद्धतियों के खिलाफ, कि भारतीय पद्धति जो है उसको कभी आगे मत बढ़ने दो। आपको लगता है ये योगी जी? योगी जी को मेरी आवाज आ रही है? देवनाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है देवनाथ जी को आवाज नहीं आ रही, फिर से जाएंगे उनके पास। मैं विष्णु शर्मा जी के पास जा रही हूं। विष्णु शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? विष्णु शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर बोले। जी आ रही है। विष्णु शर्मा जी, जी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। ये क्या ये हिंदुस्तानी पद्धति आयुर्वेद के खिलाफ है, पूरा प्रोपेगेंडा जैसा कहा जा रहा है? हाँ, देखिए डॉक्टर दहिया ने अभी कहा कि लहंगा और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स स्वामी रामदेव जी के लिए यूज किए। मुझे इसमें बड़ी आपत्ति है। और ये कहते हैं कि स्वामी जी को स्वामी क्यों कहना चाहिए, और लाला रामदेव अगर इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उन लोगों को डॉक्टर कह के भी संबोधित नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए इस पेंडेमिक के दौरान क्या हुआ है। आप देखिए आपदा में अवसर किसने तलाश किया है? इन डॉक्टर्स ने। ऐसा है कि कोई आदमी डॉक्टर्स के योगदान को मना नहीं कर रहा, लेकिन हॉस्पिटल्स ने क्या किया है, डॉक्टर्स ने क्या किया है? जिस समय आईएमए की ड्यूटी थी मार्च 2020 से लेके और आज तक की, आईएमए के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने आज तक कोई किसी भी तरीके के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का उसमें उपयोगिता है कि नहीं। रेमडेसिविर इंजेक्शन 3,000 से लेके और 25,000 तक, 50,000, 75,000, 1 लाख का बिक रहा था। उस समय कभी बताया कि ये WHO ने रिकमेंड किया कि नहीं किया? नहीं। किसी तरीके से फेविपिराविर के बारे में कहा? नहीं कहा। किसी तरीके का कोई भी इन लोगों की जो ड्यूटी थी इन्होंने नहीं की। सबसे पहले कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए जिन्होंने इस आपदा में अवसर तलाश किए, और जिन लोगों के घरों में डेथ हुई है, जिन लोगों के घरों में कैजुअलिटी हुई है, उन लोगों से पूछिए कि वो कहेंगे कि जितना आईएमए की जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को इन्होंने किसी भी तरीके से निर्वाह नहीं किया, और इसके ऊपर प्रॉपर एक जांच होनी चाहिए। देखिए इस 1.5 साल के अंदर जो हुआ, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 90% लोग जिन्होंने आयुर्वेद का लिया वो घर में स्वस्थ है, लेकिन जो 10% लोग गए उनमें से 5% लोगों की डेथ हुई है। बिकॉज बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का को चेयरमैन, मेरे पास भी एडवोकेट्स के बहुत सारे फोन आते थे। वो बताते थे कि हॉस्पिटल गए हैं, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद डेथ हुई। अगर आप मुझे बताइए कि किसी तरीके का जो स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं, क्या स्टीरॉइड्स रिकमेंडेड थे WHO के? आप मुझे बताइए इस पेंडेमिक में जितना स्टीरॉइड्स दिया गया है। विष्णु जी आप वकील हैं और इसलिए मुझे पता है कि जैसे विष्णु जी बहुत से केसेस में जब आप कोर्ट में जाते होंगे तो बहुत सी चीजें दाव पेच आजमा कर आप चीजें ठीक करते होंगे। अनुभव से आपको बहुत सी चीजें पता होंगी। वैसे ही डॉक्टर्स को भी बहुत सी चीजें ऐसे समय में उन्होंने की है और जिससे समाधान निकले हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टेरॉइड्स दिए गए तो वो गलत है। देखिए समाधान कितने % निकले हैं? मुझे एक बात बताइए, को भी सर थोड़ा क्रेडिट दीजिए। मार्च 2020 से लेके और दिसंबर 2000, हाँ समझ को क्रेडिट दें, लेकिन आप डॉक्टर क्या कहते हैं, हम रिसर्च से कोई मेडिसिन क्रिएट करते हैं, रिसर्च के बाद आती हैं। अगर रिसर्च के बाद आती हैं तो आप ह्यूमन ट्रायल किस लिए कर रहे हैं? जो पेशेंट आपके यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए आया है। मैं एक बार डॉक्टर सिरोही के पास, एक मिनट, मैं डॉक्टर सिरोही के पास जा रही हूँ, उत्तराखंड आईएमए से। अब वो उत्तराखंड आईएमए से जो कह रहे हैं कि अब बहस होनी चाहिए, भाई खुला चैलेंज दे दिया है डॉक्टर सिरोही। आप खुला चैलेंज दे रहे हैं। आपने विष्णु जी को सुना, आपने विष्णु जी को सुना, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने जो कुछ किया है इस समय में
उन्होंने बहुत सी चीजें सामने रखी हैं, लेकिन मैं आपसे कह रही हूं कि क्या समाधान खुले चैलेंज से होगा? आप चैलेंज कर रहे हैं स्वामी रामदेव को कि आइए बहस करिए, हम आपको बताते हैं, हमने डॉक्टर्स का पैनल भी गठित कर दिया है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आयुर्वेद और बाबा रामदेव अलग अलग लोग हैं। हाँ। आयुर्वेद से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ये पुरानी चिकित्सा पद्धति है, इसमें शोध होनी चाहिए थी, विकास होना चाहिए, उसके लिए अलग से आयुष मंत्रालय है, ये उसकी जिम्मेदारी है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। ठीक है। अच्छा, रामदेव जी द्वारा जो इन कठिन परिस्थितियों में जब पूरा की पूरी दुनिया जो है कोरोना महामारी से जूझ रही है और सारी दुनिया के एलोपैथिक चिकित्सक करोड़ों लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम पर लगा रहे हैं, रात दिन आईसीयू अस्पतालों में काम कर रहे हैं, ऐसे समय में जो रामदेव जी का बयान आया है कि लाखों लोगों की मौत एलोपैथिक डॉक्टरों और दवाइयों के कारण हुई है, इस बयान का मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से विरोध करता हूं, निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके लाखों करोड़ों प्रशंसक और भक्त हों, यह बयान उनको गुमराह करेगा, वो सही इलाज नहीं लेंगे, तो इस प्रकार से न केवल वो अपनी हानि करेंगे। वो बयान तो उन्होंने वापस ले लिया, उन्होंने कहा मुझे खेद है, उन्होंने ये भी कहा कि एलोपैथी के खिलाफ मोर्चेबंदी नहीं है, उन्होंने कहा कि एलोपैथी ने डॉक्टर्स ने, ठीक है डॉक्टर पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। वो ये कह रहे हैं, मैं आपसे, क्योंकि वो वहां यहाँ नहीं है, लेकिन उनके जो बयान सामने आए हैं मैं उनको आपके सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि वो नहीं है यहाँ पर अपनी सफाई देने के लिए। लेकिन डॉक्टर सिरोही, आप कहते हैं कि आइए मंच पर खुली बहस होगी उन 25 सवालों को, क्योंकि मैं उन 25 सवालों पर भी आऊंगी। वो 25 सवालों में से कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए भी अभी तक सवाल बने हुए हैं, उनमें इलाज की बात कही गई है। जब आप बात पूरी होने देंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैंने सब चीजों को लिया है। बोलिए सर, तो आप उसको बात को कहने दीजिए, अभी आधा मिनट भी नहीं योगी देवनाथ जी से को लीजिए स्क्रीन पे। हाँ बोलिए। देखिए, ये बयान जो है लाखों करोड़ों उनके प्रशंसकों और भक्तों को गुमराह करेगा, वो सही इलाज नहीं लेंगे, इससे वो अपनी हानि करेंगे बल्कि कोरोना को फैलाने में भी सहायक होंगे। ऐसी स्थिति में रामदेव जी का यह बयान महामारी को बढ़ाने में सहायक होगा, ये मेरा कहना है। और योगी देवनाथ जी आप सुन रहे हैं डॉक्टर सिरोही को? वो ये कह रहे हैं कि हम आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, अभी मैं पूरा नहीं, वो आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है और आयुर्वेद के खिलाफ नहीं बोलते हैं। मैं दूसरी चीज में जी डॉक्टर सिरोही, मैं आ रही हूं, नहीं ऐसा नहीं है, इंतजार कर रहे हैं, मेरे पास थोड़ा इनका प्रॉब्लम यहाँ इनका प्रॉब्लम ये है, आपने इन सबको हम पूछना चाहते हैं, जब वैक्सीन आई तो आप सबने वो बयान सुना, समाजवादी पार्टी के मुखिया और कांग्रेस के ऐसे कई लोग थे, उन्होंने कहा हम तो अपनी दवाई बनाएंगे, अपनी वैक्सीन बनाएंगे और फिर लगवाएंगे। अब इनसे मैं आईएमसी में पूछना चाहता हूं, आपने उनको नोटिस भेजा क्या? उन लोगों ने भ्रमित नहीं किया क्या? डॉक्टर ईश्वर का रूप होता है। जी हम कोई डॉक्टर का विरोध नहीं करते। डॉक्टर विनय अग्रवाल से जल्दी से जवाब। डॉक्टर विनय अग्रवाल वो कह रहे हैं कि बहुत से भ्रमित करने वाले बयान आ गए, उन्होंने कहा ये तो राजनीतिक वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। ऐसे लोगों के बयान जो कि बड़े, जो कि सामाजिक पृष्ठभूमि में एक बड़ा कद रखते हैं, आपने उन्हें नोटिस नहीं भेजा, वो कह रहे हैं। सुचरिता, एक में जवाब दीजिए। बोलिए जवाब दीजिए। डॉक्टर शर्मा का और अपने स्वामी जी का दोनों का जवाब देना चाहूंगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कोरोना जब आया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक टास्क फोर्स बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक टास्क फोर्स बनाया, आईसीएमआर उस टास्क फोर्स का और AIIMS का, इन तीनों ने मिलकर टास्क फोर्स बनाया। उस टास्क फोर्स से SOPs निकाले, उस SOPs के हिसाब से बार में जैसे जैसे चीजें बदली, इलाज शुरू हुआ, इलाज चलता रहा। हमें आपकी पैथी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए हम एक एसोसिएशन है, हम काउंसिल नहीं है। आपने कहा कि क्या मैंने उनको समाजवादी पार्टी को नोटिस दिया? मेरा काम समाजवादी पार्टी को नोटिस देना नहीं है। समाजवादी पार्टी ने मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया,
सरकार को नोटिस, सरकार ने कहा उनको अब बात बताई। नहीं, एक मिनट डॉक्टर विनय अग्रवाल सुनिए मेरी बात। वो ये नहीं कह रहे हैं, उन्होंने आपका नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे इससे कुछ हो ना जाए, कुछ बयान तो ऐसे आए जिन्होंने कहा नपुंसक ना बन जाए, तो उन डॉक्टरों का मजाक नहीं है जिन्होंने वैक्सीन बनाई, उन साइंटिस्ट का मजाक नहीं है क्या? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आपको शायद पता नहीं है सुचेत्रा की जैसे ही पहले 16 जनवरी को वैक्सीन लगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हमारे प्रेसिडेंट, हमारे सेक्रेटरी, उनके कैप्सूल्स बनाए, जिसमें ये कहा गया 8-10 डॉक्टरों के कैप्सूल बने प्रोमिनेंट के, जिसमें कहा गया वैक्सीन लगवाएं, और हम दोनों ने लगवा के वो फोटो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने प्रमोट किया। सर आप पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। सुनिए डॉक्टर विनय अग्रवाल, मैं आपसे फिर वही कह रही हूँ कि ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कोई डॉक्टर विनय अग्रवाल के खिलाफ नहीं है, या फिर ये लड़ाई कोई डॉक्टर दहिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन स्वामी रामदेव कहते हैं कि आप उन्हें अकेला करके उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ रहे हैं। अगर उन्होंने घर घर तक योग पहुंचाया है और आयुर्वेद का प्रचार किया है तो उसमें दिक्कत क्या है? वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि मेरी ही दवाई खाइए, पतंजलि की ही खाइए, वो कह रहे हैं आयुर्वेद और योग कीजिए, इससे समाधान है। सुचेरिता वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या वो आयुर्वेद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ठीक है, मुझे बस इतना बता दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो पतंजलि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ही इज ऑल आउट, उनको अपोज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आयुर्वेद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं एक बार डॉक्टर राम सारस्वत के पास जा रही हूं। डॉक्टर राम सारस्वत, सवाल उनके हैं, हमें कोई जवाब ही नहीं हमको। ठीक है, अब मैं एक बार डॉक्टर राम सारस्वत के पास जा रही हूँ। डॉक्टर राम सारस्वत, वो ये कह रहे हैं, अब आपने डॉक्टर विनय अग्रवाल की बात सुनी, जो जिस तरह से इस पूरे विवाद में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि आयुर्वेद को निशाना है, या फिर वो कह रहे हैं हमने तो सिर्फ स्वामी रामदेव के खिलाफ सवाल उठाए हैं, आप सब क्यों खड़े हो गए? आयुर्वेद से कोई सवाल नहीं उठाए, बिल्कुल कोई सवाल नहीं है। आपकी इज्जत करते हैं, बताइए डॉक्टर राम सारस्वत। आदर करते हैं। देखिए आपने हमें सिखाया, हमारी ओर देखिए सुचित्रा जी बोलिए। कोई दो राय नहीं है, और जितने भी चिकित्सक संगठन है, उन पर सब पर आयुर्वेद का कब्जा, आयुर्वेद के साथ हमेशा ही शोषण व्यवहार हुआ है, चाहे वो प्रशासन को लेकर हो, चाहे किसी भी तरह की एक्टिविटीज को लेकर के हो, चाहे कोई महामारी आई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, हमेशा आयुर्वेद के साथ शोषणापन हुआ है। जैसे मान लो एक हमारा इंजेक्शन की एक कंपनी थी आयुर्वेदिक इंजेक्शन, उसको बंद कर दिया। इसके अलावा ये कहते हैं कि उपकरणों के आधार पर हमारी चिकित्सा पद्धति सर्वश्रेष्ठ है जी। तो ये स्वामी रामदेव ने शुरुआत जरूर की है, लेकिन आयुर्वेद के साथ हमेशा ही शोषण व्यवहार हुआ है। अब ये कहते हैं कि भाई उपकरण एलोपैथी के, तो ये मॉडर्न साइंस के आधार पर उपकरण तो देखो जैसे जैसे विकास हुआ उस हिसाब से आए हैं। ये स्टेथोस्कोप हमारा है, इंजेक्शन ये स्टेथोस्कोप हमारा है, इंजेक्शन हमने शुरू किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत को माना जाता है, और सर्जरी की शुरुआत महर्षि सुश्रुत से हुई, और उन्होंने डॉक्टर सारस्वत वो ये कह नहीं रहे, वो कह रहे हैं हम तो आयुर्वेद का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हम पर सवाल मत उठाए। और इसीलिए वो ये भी कह रहे हैं, आपने सुना शायद डॉक्टर अग्रवाल को, डॉक्टर दहिया भी वही कह रहे थे कि हम लोगों का सवाल एलोपैथी पर, आयुर्वेद पर नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझी हूँ, डॉक्टर तेम्बुरनिकर, डॉक्टर और विष्णु शर्मा जी, इसको पूरी आयुर्वेदिक पैनल ने, आयुर्वेदिक लॉबी ने अपने ऊपर प्रहार की तरह लिया है। विष्णु जी को लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अभी डॉक्टर सारस्वत ने कहा कि हम लोग काउंसिल नहीं है, हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, हम लोग सिर्फ एक एसोसिएशन है, और ये एसोसिएशन का इनसे पूछिए, जब आप काउंसिल नहीं है और स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है तो आप है क्या? आप हैं क्या? कर क्या रहे हैं? आप मुझे बताइए। अब मैं बताता हूं ये क्या कर रहे हैं। आईएमए के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जॉन रोज ऑस्टिन, उन्होंने क्या बोला? एक तरफ ये कह रहे हैं कि मॉडर्न मेडिसिन, ये बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट वांट टू डिस्ट्रॉय मॉडर्न मेडिसिन, they are giving the interview to the international media, and they are saying that कि you will not have the pure modern medicine courses in India by 2030. इनके ऊपर तो सेडिशन का चार्जेस लगने चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं आईएमए का प्रेसिडेंट हूं, और आईएमए का प्रेसिडेंट भारतीय सरकार के अगेंस्ट वो बोलता है
मुझे बड़ा दुख होता है। ये कहते हैं कि एसोसिएशन है, किस तरीके का काम कर रहे हैं आपके ऊपर और आपके प्रेसिडेंट के ऊपर उस तरीके का मुकदमा होना चाहिए जो सेडिशन की कैटेगरी में आता है। आप भारत को बदनाम कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। भारत पहले तो मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे जो शर्मा जी हैं इन्होंने इतने तरीके से बताया कि 10% ट्रीटमेंट के लिए लोग आए जिसमें से 5% मर गए। मेरे हिसाब से अगर ये प्रोफेशनल है तो इनको अपना प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल यू कैनॉट अश्योर एनीथिंग, यू कैनॉट गिव एनी गारंटी। वी हैव बीन ट्रीटिंग ऑन द प्रोटोकॉल्स गिवन बाय आईसीएमआर, वी हैव बीन ट्रीटिंग बाय द मिनिस्ट्री, वी आर लॉ अबाइडिंग पीपल। हमने वही इलाज किया जो हमारी कमेटियों ने बताया। हमने कोई वो इलाज नहीं कर दिया कि अपनी मर्जी से कोई इंजेक्शन लगा दिया। हमें ये बताइए कि हमने क्या नहीं किया। कीजिए डॉक्टर दहिया, आप पहले मेरे को ये बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि वो आईएमए अध्यक्ष के बयान पर सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब है आपके पास डॉक्टर दहिया। वकील बन के बैठे हैं, आप बात को जा रहे हैं। मैडम इन्होंने किस क्षमता में कहा कि 10% लोग अस्पताल में गए जिसमें से 5% मर गए? कौन से वो वकील हैं, उनका ये नाम बताएं कि नहीं ये सलाह देते थे कि आप ये इलाज मत करिए। ये किस चीज के डॉक्टर हैं पहले ये बताएं। आप ये वकील नहीं बैठे हैं यहाँ पे किसी वक्ती विशेष के बन के, ये फैक्ट्रियों वालों का दलालियां करते हैं। चलाया जाए। एक सेकंड, मुझे लगता है आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, डॉक्टर विष्णु जी और डॉक्टर दहिया, जो बात डॉक्टर विनय कह रहे थे कि हमें आयुर्वेद से कोई परहेज नहीं है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को हम पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि डिबेट, मुझे लगता है हमारी बहस के कोर में भी यही रहे और वहीं से हम आगे बढ़े तो अच्छा होगा। लेकिन सुनिए मेरी बात, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहा है कि हम आयुर्वेद, मैंने आपको हम आयुर्वेद की इज्जत करते हैं, हम हर पैसे की इज्जत करते हैं। मैंने आपको स्वामी रामदेव का बयान दिखाया है। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि आईएमए के अध्यक्ष, क्योंकि विष्णु जी उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं, डॉक्टर जयलाल के बारे में उन सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक बार दिखाती हूँ कि किस तरह से टिप्पणी की है मैंने स्वामी रामदेव का बयान आपको बताया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कह रहे हैं आईएमए अध्यक्ष। उन्होंने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है। वो कह रहे हैं एलोपैथी से दिक्कत है तो सक्षम लोगों से कहें। वो कह रहे हैं कि हमसे मत कहिए, आप जाइए सरकार के पास, स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करिए और उनसे कहिए कि एलोपैथी को बंद करवा दें अगर दिक्कत है। ये कह रहे हैं आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल। प्रधानमंत्री के पास अर्जी दे दीजिए, वो तो ये भी कह रहे प्रधानमंत्री के पास अर्जी दे दीजिए और एलोपैथी को बंद करा दीजिए अगर आपको इतनी दिक्कत है उससे। वहीं आईएमए के सचिव क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखाती हूं। आईएमए के सचिव, क्योंकि ये पूरे विवाद पर अब लगातार बयानबाजी हो रही है, आईएमए के सचिव डॉक्टर जयेश लेले कह रहे हैं 90% मरीजों का इलाज आयुर्वेद से हुआ है तो प्रमाण दिखाइए। प्रमाण, अगर आपने इलाज किया है तो प्रमाण दिखाइए कि 90% लोग आयुर्वेद से ठीक हुए, नहीं तो रामदेव झूठे बयान न दे। वो ये ऐसा कह रहे हैं, यानी वो सीधे कह रहे हैं कि ये जो आपने आंकड़े दिए इनको प्रमाणित कीजिए, अगर प्रमाणित नहीं कर सकते हैं तो ऐसे बयान वापस लीजिए, ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है। और मैं उसी बात पर आ रही हूँ डॉक्टर तंबूरनीकर जी। डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर विनय बोलिए। बात बताना चाहता हूँ, बोलिए डॉक्टर विनय। मैं विष्णु शर्मा जी का एक जवाब देना चाहता हूँ। विष्णु जी, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? डॉक्टर एमए अंसारी, कर्नल अमीर चंद, डॉक्टर वीसी रॉय। आप उस पैथी को ये कह के डिमीन करना चाहते हैं, अपने टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये बताइए वो एसोसिएशन है, इसके फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया विष्णु जी, फ्रीडम स्ट्रगल में कर्नल अमीर चंद, डॉक्टर एमए अंसारी, डॉक्टर वीसी रॉय, ऐसे लोगों ने इसको फाउंड किया इस एसोसिएशन। देखिए, आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच हमारे देश में जंग होगी तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हिंदुस्तान जनक है आयुर्वेद का और हिंदुस्तान योग का जनक है, और यहाँ पर हम एलोपैथी और आयुर्वेद में जंग देखें तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा डॉक्टर्स आप लोग खुद कह रहे हैं कि आप आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैंने एक छोटा सा सवाल डॉक्टर विनय शुरू में पूछा है, मैं उससे फिर से, विष्णु जी एक मिनट रुक जाइए, विष्णु जी रुकिए, मैं डॉक्टर तंबूरनीकर को लीजिए स्क्रीन पर। तंबूरनीकर जी और डॉक्टर विनय, मैं एक चीज पूछ रही हूं, जो बात व्यक्तिगत टिप्पणियों पर उठ रही है। आप स्वामी रामदेव को कहते हैं कि वो कंपनी चला रहे हैं, ये कई डॉक्टर्स ने आकर हमारे शो पर भी कहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आईएमए पर जो आरोप लग रहे हैं उन पर भी तो कुछ बोलिए डॉक्टर विनय। मैंने पहला ही सवाल ये पूछा कि क्या प्रोडक्ट्स को एंडोर्स आप करते हैं?
मेरा क्या कहना है, मैं बिल्कुल सुचरिता जी आपसे आपका सम्मान करता हूं आपकी बातों का। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम रामदेव जी जो भी कह रहे हैं उसका अपोज नहीं। हमने क्या किया, हमने रामदेव जी का जवाब नहीं दिया। हमने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, हमने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, हमने कहा ये गलत कह रहे हैं और जिसका आपके पास प्रूफ है कि उन्होंने कहा कि ये सब चीजें गलत कर रहे हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी अकॉर्डिंगली। हम लाला रामदेव या रामदेव जी जो भी सेंटेंसेस बोल रहे हैं उसका अगर पब्लिक डोमेन में आप लोग हमें बुलाते हैं तो हम उसका जवाब देते हैं। जहां तक आपने कहा ये 25 सवालों का जवाब है, ये 25 सवाल अगर प्रॉपर तरीके से आएंगे। और मेरे से एक बात मुझे समझाइए ना सुचेत जी, आपने पिछली बार भी ये कहा था, अगर ये 25 सवाल का क्या इनके पास इलाज है, ये क्यों हमसे पूछ रहे हैं 25 सवाल? पहली चीज तो आप डायबिटीज का पूछते, क्या डायबिटीज का इलाज नहीं है क्या? डायबिटीज हाइपरटेंशन का इलाज नहीं है क्या? आप बात करें एजिंग की बात करें, क्या एजिंग का इलाज नहीं है क्या? साइंस, मॉडर्न साइंस ने आपको बता देना चाहता हूँ 1947 में एवरेज एज 32 ईयर्स थी, अब 69 ईयर्स है। ये 37 ईयर्स का जो फायदा हुआ एज में, ये मॉडर्न साइंस ने किया है। मैं इसे एलोपैथी नहीं कह रहा, मॉडर्न साइंस कह रहा हूँ। उसमें आप लोगों का भी योग हो सकता है। आप लोग इस बहस को गलत डायरेक्शन में मत लीजिए। ये आपकी पैथी को करने की, ये हम उन फैक्ट्स की बात कर रहे हैं जो आपके क्वालिफाइड लोग नहीं है और आपके रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ भी है और आपके यहाँ भी है। मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूं, मैं आप लोगों की इज्जत करता हूं, आप जितने क्वालिफाइड लोग हैं। आप जैसे लोगों को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस खोलने चाहिए, ना कि एक ऐसा आदमी जो क्वालिफाइड नहीं है आपका रिप्रेजेंटेटिव बनके आपको बदनाम करे और अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए बाकी योगी देवनाथ जी आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव बन गया, वो ये कह रहे हैं, आप उनके समर्थन में, स्वामी रामदेव के समर्थन में, बताइए। और आप सबकी इज्जत करते हैं। नहीं, रामदेव जी के समर्थन में है या उनके विरोध में, ये मेरा सवाल नहीं है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या हमारी वो ऋषियों की जो परंपराएं हैं, हमारी ऋषियों की परंपराएं हैं, हमारी योग पद्धति, हमारी आयुर्वेद पद्धति है, रामदेव से नहीं है। रामदेव के ऊपर जो भगवा वस्त्र है उनसे प्रॉब्लम है। वो ये कह रहे हैं, भाषा में अब आप इसको एक अलग मोड़ दे रहे हैं, अब आप इसको एक अलग मोड़ दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भगवा वस्त्र से समस्या है, स्वामी रामदेव के भगवा से समस्या है। ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, डॉक्टर दहिया को लीजिए। डॉक्टर विनय, मैंने आपसे बात की। डॉक्टर दहिया जवाब देंगे इसका? वो कह रहे हैं कि ये तो आपके भगवा वस्त्र की समस्या है, क्योंकि वो भगवा पहनते हैं तो आप वार करते हैं। जो भगवा वस्त्र पहनते हैं और हमें भगवान के साथ, अब आप कहीं भी देख लें, अगर भगवा वस्त्रधारी कुछ नहीं कर रहा, हम एक संस्कृत मुल्क में, हम एक भगवान को मानने वाले मुल्क में रहते हैं। हम हमेशा भगवा वस्त्र की कदर करते हैं। हम वो हर धर्म की, हम सेकुलर मुल्क हैं, हम हर धर्म की डॉक्टरों की आदर करते हैं। लेकिन हम किसी कंपनी के लाले की, कभी हम इज्जत नहीं करेंगे। ये आप समझ लीजिए, हम भगवा वस्त्र की बहुत इज्जत करते हैं। वो है क्या? मैं एक बार आपने इस पूरी बहस को एक अलग मोड़ दिया। एक मिनट, वो क्या लिख रहे हैं? योगी जी, धर्म परिवर्तन की बड़े बातें कर रहे हैं। डॉक्टर सिरोही आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि ये बयान बार बार आ रहा है और ये बहुत से लोग क्यों कह रहे हैं कि ये हमला सिर्फ स्वामी रामदेव पर नहीं है, उनके भगवा वस्त्रधारी है वो इसलिए भी है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहस गलत तरीके से, गलत दिशा में लोग ले जाना चाह रहे हैं। ये सीधी सी बात ये है कि हमारे इन रामदेव जी के बयान से इस मुहिम को, प्रधानमंत्री जी ने जो ये कोरोना के खिलाफ और हमारे देश ने कोरोना के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी हुई है, इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अभी भी वो नहीं समझ रहे हैं। कोई व्यक्ति होता है जो ये समझता है कि मैं ना समझूं, तो वो तो ठीक है, वो समझने की कोशिश करता है। लेकिन जो व्यक्ति ये समझने लगता है कि मैं ही दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार हूँ, उसके साथ बड़ी दिक्कत वाली बात है। और ये बात बाबा रामदेव के साथ भी है। उनके पास पैसा, उनके पास शोहरत और साथ में सरकार का साथ, तो उनके दिमाग में ये आ गया है कि हम किसी को कुछ भी कह दें। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है
के साथ कोरोनिल खाने से जो है 90% लोग ठीक हुए हैं। नहीं, एक मिनट, आपने कहा कि सरकार का साथ है उनके साथ। अब मैं एक चीज इस पर आना चाहती हूँ। मैं बता रहा हूं, सरकार का साथ आप कह रहे हैं, चिट्ठी डॉक्टर हर्षवर्धन उन्हें लिख रहे हैं, बयान वापस लेने के लिए उन्हें कह रहे हैं, माफी मांगने के लिए उन्हें कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं सरकार का साथ है। चिट्ठी लिखने के बाद भी उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, किस तरह के बयान लिखने के बाद भी उन्होंने इस तरह के उन्होंने 25 सवाल पूछे। मैं एक बार सुनिए, वो 25 सवाल पूछते हैं और वो 25 सवालों को डॉक्टर दहिया कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर दहिया 25 सवाल उन्होंने पूछे और 25 सवालों के जवाब आप लोगों से मांगे हैं। इनसे एक पूछिएगा। मैडम, यहाँ पे नीमा के प्रधान बैठे हैं, ये सवाल पूछे हम जवाब देंगे। हम एक डायरेक्टर को क्या जवाब दें? जो एक कंपनी चलाता है, जो एक व्यापारी है, उसको जवाब क्यों गलत है क्या? आयुर्वेद से इलाज करना क्या गलत है क्या? योगा है वो गलत है क्या? आयुर्वेद से इलाज करना बिल्कुल ठीक है। आयुर्वेद से इलाज बिल्कुल ठीक है। बाबा रामदेव ने क्या कहा? योग से ठीक करते हैं, आयुर्वेद से ठीक करते हैं। बाबा रामदेव ने अपना सिक्का तो लगाया नहीं है। बाबा रामदेव ने मेरे पतंजलि का योग करिए और आप ठीक हो जाएंगे। आईसीयू में पीपी किटें डाल के मर गए, जिनके परिवार वाले बेचारे अभी रो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इंटर्न हमारे रेजिडेंट मर गए, उनका मजाक उड़ाया है इन्होंने। उन लोगों के साथ जो हमारे शहीद हैं उनके साथ छेड़छाड़ की है। इसका आपके पास क्या जवाब है? जिनके बच्चे वहां पे 24 घंटे ड्यूटी करते मर गए, उनका क्या कसूर है? डॉक्टर दैया हम साधु हैं, राष्ट्र के लिए हैं। डॉक्टर दैया मैं स्वामी रामदेव के बयान पर अगर आऊं कि 90% जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो घर में ठीक हुए, आप ये मानते हैं? उन्होंने कहा 90% लोग घर में ठीक हो गए, 10% ऐसे हैं जिन्होंने अस्पताल का रुख किया। आप इससे सहमत है कि नहीं है डॉक्टर दैया? विष्णु जी आ रही है, उसके बाद विष्णु जी उसके बाद आ रही हूँ। जो हमारे 1500 साथी शहीद हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनका मजाक उड़ाया है बाबा लाला रामदेव ने। मैंने आपसे पूछा 90% लोग घर में ठीक हुए हैं, ये सही है? आईएमए का वर्क क्या है आप इनसे पूछिए जिन्होंने ठीक करे हैं। नहीं, एक उन्होंने अगर आरोप लगाया, अगर वो गलत कह रहे हैं तो आप बोलिए गलत है ये। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। मैडम मेरी बात नहीं समझे। जो ये देखिए बड़ी कंपनी चलाते हैं, डाटा ऑपरेटर होंगे, बड़े बड़े डाटे रखे होंगे, जिनको पता है जीन की पैंट में कहाँ मोरी करनी है, कहाँ नहीं करनी, कहाँ से हवा आती है, कहाँ नहीं जाती, उनके पास आंकड़े हैं। हमारे पास आंकड़े थोड़ी है। हम तो आईसीयू में बैठे लोगों को बचा रहे हैं। हम तो अपनी जान पे खेल के वहाँ जो भारत के लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। हम ये पैंटे और नहीं बेच रहे। विष्णु जी जी अभी इन्होंने कहा आईएमए के प्रेसिडेंट ने बहुत कुछ किया है और ये क्या काम है। मैं सिर्फ एक लाइन का 30 मार्च 2021 का इनका स्टेटमेंट देखिए। ये लोग कहते हैं, आईएमए के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ये जितने भी डॉक्टर दहिया हैं, ये कहते हैं हम मॉडर्न साइंस में बिलीव करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में बिलीव करते हैं। आप ये देखिए इनका ये पूरा सोच क्या है। ये कहते हैं कोरोना एंडिंग ड्यू टू जीसस। आप समझिए क्या कहने का मतलब है इनका। कोरोना आईएमए प्रेसिडेंट का ये बयान है 30 मार्च 2021 का, कोरोना एंडिंग ड्यू टू जीसस। दूसरा कहते हैं आई डीपली डिजायर टू बी ए लिविंग विटनेस ऑफ गॉड एंड एनकरेज यंग मेडिकल स्टूडेंट एंड डॉक्टर टू रिसीव जीसस एज देयर पर्सनल सेवियर। मैं हिंदू हूं, मैं क्यों जीसस को एज ए पर्सनल सेवियर मानूंगा? मैं मोहम्मदन हूं, मैं क्यों जीसस को एज ए पर्सनल सेवियर मांगूंगा? आप आईएमए के प्रेसिडेंट होके इस तरीके की अगर बयान करते हैं, मुझे लगता है कि ये आईएमए और कुछ नहीं है, एक सिर्फ धर्म परिवर्तन का एक अड्डा बना रखा है और कुछ नहीं कर रखा। अदरवाइज धर्म पर आए ये सबसे दुखद होगा। ये लड़ाई और ये लड़ाई ही हो रही है, यही दुखद है। जैसा मैंने कहा, हिंदुस्तान जो कि जनक है आयुर्वेद का और योग का, वहां पर एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में ये लड़ाई हो, ये दुखद है। लेकिन इसका हल कैसे निकलेगा उस बारे में हम सबको सोचना होगा। महाभारत में आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।